हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। टुडे इज डे 2 और देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत काम है आज, शायद से रिकॉर्डिंग ना हो पाए। वेंकटेश्वर बचा लो। माय डियर पीपल, आई एम फाइनली बैक टू आवर रूम। मैं आ चुकी हूँ। आज का दिन सच में बहुत ही बड़ा टाइट था। जैसे कि इससे पहले शायद मैं वो वाला क्लिपिंग ऐड करूँ जहाँ पे मैंने कहा था कि शायद से आज मैं कुछ क्लिप शूट ना कर पाऊँ। हाँ, वैसा ही हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, समय फिलहाल बज रहा है 3:20। हमारी प्यारी सी राधा प्यारी, प्रेम से बोलो राधे राधे। हो, आज कुछ ज्यादा ही दिन, मतलब भले ही समय कम था लेकिन दिमाग का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया। इतना प्रेशर पड़ गया दिमाग पर, दिमाग फटने वाला था, लेकिन फिर सेरेब्रम सेरेबेलम स्कल ने संभाल लिया। अब ये सब मैं किस लिए बोल रही हूँ तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। एंड होटल वालों का शुक्र है, ये लोग आए, हमारे रूम को फिर से साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि हम कबाड़ा करना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई। हम कर देते हैं, गलती से हो जाता है। रिलैक्स नहीं, मैं अपने बेड पे क्यों लेटूं? मैं पापा के बेड पे लेटूंगी ताकि उनका थोड़ा सा खराब हो जाए तो चलेगा, मेरा रात तक अच्छा रहना चाहिए ताकि मैं आराम से फिर अपने बेड पे रेस्ट कर सकूं। माय डियर पीपल, बहुत थकान हो रही है। ट्राइपॉड लगाने का मन नहीं कर रहा है, डांस प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं कर रहा है, बस सोने का मन कर रहा है। लेकिन शुक्र वेंकटेश्वरा का, मैंने अपना बहुत सारा काम पहले से ही खत्म करके रखा था, इसीलिए अब इतना टेंशन नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा इंस्टाग्राम घंटा घंटी करेंगे, उसके बाद की बाद में ना देख लेंगे। अभी से क्यों टेंशन ले भाई, जो जैसा चल रहा है चलने दो। एग्जैक्टली। बाय बाय पीपल। अब जबकि मैंने बोला था कि हम थोड़ा इंस्टाग्राम देखते हैं, तो इंस्टाग्राम देखते हैं, क्योंकि मैंने पोस्ट तो कर दिया था, लेकिन किसने लाइक किया किसने लाइक नहीं किया वो पता नहीं मुझे। फिर थोड़ा सा, मतलब आज थोड़ा रोस्ट वोस्ट कमेंट्री करने की कोशिश करता है, आता जाता मेरे को है नहीं। किसको पड़ी है? हो, सुबह बातों ने एक बार वीडियो कॉल किया था, अच्छा लगा। मैंने बातों को पूछा, बातों तुम मुझे याद कर रहे हो? तुम्हें मेरी याद आ रही है? तुम मुझे मिस कर रहे हो? बातों बोला ना 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 ना। मुझे इतना गुस्सा आया, बातों के ऊपर पीट देने का मन किया। अब जब मैं अपने होम टाउन जाऊंगी तो सबसे पहले बातों की कुटाई करूंगी, उसके बाद जाके चैन की सांस लूंगी। स्टेटस वैटस तो लगा रखा है मैंने, अपलोड किया है। मेरी एकमात्र मित्र है जो क्या बोलते हैं, मैं कुछ अच्छा करूं तो मुझको अप्रिशिएट करते हैं। डिम्पल, चलो गाना अच्छा लिया तुमने, तुम्हारा लुक अच्छा है, स्टेप्स अच्छे थे, डांस अच्छे से किया। और हमारी अन्नी दीदी भी है, हमेशा लाइक वाइक करती रहती है। मेरी माँ तो हमेशा ही करती है, बाकी कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। कभी कभी ना वो मतलब मामला सबसे ताज्जुब लगता है, ताज्जुब ताज्जुब, जब आप ऐसा कुछ डाल देते हो। अब होता है ना, किसी इंसान को कोई पोस्ट अच्छा लगता है, कोई पोस्ट अच्छा नहीं लगता। जो इंसान कभी भी आपका पोस्ट लाइक ना करे, अचानक से उसने अगर कर दिया, तो फिर वो पोस्ट को मैं 2 बार नहीं 200 बार जाके देखती हूँ, इसमें ऐसा क्या था कि इस इंसान ने लाइक किया, और बाकी पोस्ट में ऐसा क्या है तो इसने लाइक नहीं किया। अच्छा है। आज डिम्पल थोड़ा सा रॉयल से ऑफिशियल बन गई। कोई बात नहीं, पानी वानी पी लेंगे थोड़ा। मुझे पता है मेरा सेटअप टेढ़ा है, लेकिन मैं बाज नहीं आने वाली। मुझको इतना आलस है, मैं जाके उसको सीधा नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, बात खत्म। एडजस्ट करो पीपल। मैंने सोचा था वेम्पायर आऊंगी, थोड़ा फेस मास्क वगैरह सब लगाऊंगी। चाय वाय का पैकेट देते हैं, चाय बनाने का पीने को भी आलस आता है। पहले एटलीस्ट मैं स्किन केयर किया करती थी, लेकिन गजब वेंकटेश्वर का डिम्पल क्या जमाना आ गया। अब मैं इतनी आलसी बन गई, मुझको स्किन केयर करने का भी मन नहीं करता। क्या करें?
मेकअप करने का भी मन नहीं करता। बस पहले मैं फाउंडेशन लगाया करती थी, उसको ब्लेंड करती थी ब्रश से, उसके बाद स्पॉन्ज से डैब 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 करके उसको नेचुरल फिनिश दिया करती थी। अब कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि अब इतना वर्कलोड पड़ गया मेरे ऊपर। अच्छा, ये वर्कलोड ऐसे ही बरकरार रहे मेरे ऊपर, क्योंकि जहाँ काम है वहां, समझ गए पीपल तुम लोग? सॉरी तुम नहीं, आप लोग, आप संस्कारी बन बेटा डिम्पल, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने सोचा था कि इस ड्रेस में कुछ किया जाए, लेकिन अब क्या करूं मैं। एक तो मुझको कॉपीराइट का बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल दुखता है सही में। अरे माय डियर म्यूजिक क्रिएटर्स, अगर आपको कॉपीराइट देना ही है, परेशान करना ही है, अगर किसी को यूज करने नहीं देना, रिलीज क्यों करते हो भाई? अपना प्राइवेटली रिलीज करो ना, पब्लिकली क्यों रिलीज करते हो? अब आ जाता है दिल किसी गाने पे, मन करता है उस गाने को यूज करो, फिर कॉपीराइट आ जाता है, फिर बहुत बुरा लगता है कॉपीराइट आके। देखते हैं सबकी जिंदगी में कैसा चल रहा है। एक चीज तो है, वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, या फिर फेसबुक स्टोरी हो, जो भी हो, या फिर यूट्यूब का पोस्ट ही क्यों ना, मैं हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ देखती हूँ। किसी का भी स्टोरी हो, मैं बहुत ही परफेक्टली देखती हूँ, और ये मेरी टेंडेंसी है। अगर स्टोरी देखते देखते कोई इंसान ने कुछ ऐसा रख दिया जिसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, मैं तुरंत गूगल करूंगी, मुझसे सहा नहीं जाएगा, रेजिस्ट ही नहीं होगा उनसे, मैं तुरंत गूगल करूंगी। अगर मुझको मीनिंग दिखा तो फिर अच्छी बात, और अगर मीनिंग सिंपल हो और मुझे ना आए, थपला मारूंगी, खुद को बोलूंगी, क्या डिम्पल तुमको इतना सिंपल सा मीनिंग नहीं आता? कितनी, क्या बोलते उसको, बुद्धू हो तुम डिम्पल। वो एक्चुअली बुद्धू के बदले ओडिया में बम्बा बम्बा निकल जाता है मेरे मुंह से। चूज करते हैं किसका गाना यूज करे। मुझको सबसे बेस्ट लगता है नंदी सिस्टर्स। लाइक इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर भी उनके गाने यूज करो ना, तब भी कॉपीराइट नहीं आते। दैट इज द बेस्ट थिंग। नंदी सिस्टर्स के बाद बाकी जो हमारे राइजिंग स्टार सिंगर्स है, वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ हमारी अनन्या द्विवेदी, वो भी बहुत अच्छा सिंगिंग करती है। आज कुछ ना करेंगे, बहुत बातें कर लिया डिम्पल तुमने, ऐसे ही 5 मिनट बक 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 कर। नहीं, 5 मिनट हुआ है, कितना हुआ? दूर से तो 5 ही दिख रहा है। डिम्पल कुछ तो कर, तू पैसे भर के आई है इधर रहने के लिए, आलसी मत बन डिम्पल, कुछ तो कर, कुछ तो कर। सोच, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा डिम्पल, और फिर सोच के तुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, मेमोरीज बनाना है डिम्पल, मेमोरीज के खातिर कुछ कर। ऐसे मतलब खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तुमको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला, ठीक है? तो खुद को मोटिवेट करो पीपल। अच्छा है। हेलो माय डियर पीपल। थोड़ा सा पागलपंती बनता है हमेशा, ऐसा क्यों? मतलब हमेशा सीरियस मोड पे नहीं रहना चाहिए, दैट्स ट्रू। तो थोड़ा सा तो कुछ पागलपंता बनता है। पागलपंती से पागलपंता बन गया क्या डिम्पल? तुम जेंडर चेंज कर देती हो तो करते हैं पागलपंती। 1 2 3 ऑन है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, ऑन है, ऑन है। 1 2 3 स्टार्ट। लेकिन कौन सा गाना करे? पर गाना सोच डिम्पल। हाँ, हमारा फेवरेट वाला गाना। 1 2 3 जियो लाइफ खुशी से, ये। अरे डिम्पल तुम फ्रेम में नहीं दिख रही हो यार, बैठ के डांस कर लो। 1 2 3 स्टार्ट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे डिंग 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 डिंग। फिर हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किससे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। मजा आता है कभी कभी लाइफ में, पागलपंती करने के लिए भी मजा आता है। अयो, बहुत कर लिया पागलपंती। और थोड़ी देर अगर मैं खो जाऊंगी ना, तो फिर प्रॉपर्टी लॉस होने के कारण पैसा भरना पड़ेगा। ये पापा का बेड ठीक कर लेता है। हाँ, पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने किया था।
अच्छा अच्छा हो गया। यस, बाल भी बिगड़ गए। जब मैं इतना कांड कर रही हूँ, एक बार मुझको भी लाइफ में हीरो बन के देखकर ट्राई करना है। वो पता नहीं कैसे वो के ड्रामा सी ड्रामा वाले हीरो लोग कैसे करते हैं, ऐसे डालते हैं ना, ब्लेजर पहनते कम, गले पर लटकाते ज्यादा है। कैसा लगता है ये स्टाइल? मेरे ऊपर तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सुपरमैन 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 शक्तिमान। मेरे रूम से जो गुजरेगा ना सोचेगा भाई इसको मेंटल असाइलम भेजो। इधर भी व्यू अच्छा ही आ रहा है। हाँ, अच्छा आ रहा है। क्या किया जाए? और कौन सा गाना मुझे आता है? अरे जेब में हमरी 2 ही रुपया, अरे नहीं 2 ही रुपया नहीं, चॉकलेट चॉकलेट था। अरे चॉकलेट तो किधर गया? नहीं सच में था। एक तो 2 रुपया तो नहीं है, लेकिन 2 रुपया वाला चॉकलेट जरूर है। अरे जेब में हमरा चॉकलेट रे भैया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे बांधे, पाप पुण्य चोटी से बांधे। नहीं 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 नहीं, सुख दुख को खूंटी पे टांगे, पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे है हम दाता थैया। हे इट्स द मेन टाइम मेन पार्ट, हम तो ऐसे है भैया, अरे हम तो ऐसे है भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे है भैया, डड़ंग डड़ंग डंग। सही में लोग बोलते हैं। मुझे लगता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लेकिन मजा आ रहा है और ऐसे मस्ती करनी चाहिए। इट माइट सीम सो सिली टू यू, लेकिन सच में करके देखो, अच्छा लगता है यार। मैं रख के आती हूँ। हाँ, लकड़ी के फिर टूट जाएंगे तो मुझे वैसे बनना पड़ेगा। अब वो अंदर मस्त जगह है, मुझे उधर सोने का मन था, लेकिन मैं ऊपर चढ़ूंगी, मेरे वजन से अगर वो वाला जो कड़प्पा लगा है वो गिर गया, फिर मेरा कमर जरूर टूट जाएगा। नहीं, ये रिस्क नहीं लेते, ये रिस्क। पीपल ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है मुझे इसके कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ेंगे। सही में कमेंट सेक्शंस डिसेबल करने पड़ेंगे। बहुत हो गया, मैं अपलोड करूं ना करूं, कर देती हूँ। पहले सो जाती हूँ यार, ये डिंग 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 बहुत हो गया, अब थोड़ा सो जाते हैं। उजाला 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 ललला ललाला, उजाला उजाला। अरे वाह, ये कितना मस्त है, दिख रहा है क्या? उजाला उजाला, अरे अच्छा है। उजाला खुलता है, दिखते खुल के नहीं, उजाला नहीं खुलता। कोई बात नहीं, सही में पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं भाई, क्या हो गया मुझे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर ले डिम्पल, आराम कर डिम्पल, तुझे आराम की आवश्यकता है। अय्यो वेंकटेश्वरा। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। हाउ आर यू ऑल? पॉप्सी डोंट लाफ अपॉन मी। हम पता है हम थोड़े मजाकिया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सो माय डियर पीपल, मैं हूँ इंसान छोटी सी, लेकिन अपने बोरिया बिस्तर में बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, क्योंकि मुझको वीडियोस बनाने थे। और ये वाला फ्रॉक मेरा सबसे फेवरेट सा फ्रॉक है, और इसमें मुझको एक स्पेशल वीडियो बनाना था। अब जो नया वाला सॉन्ग निकला है, नेपाली स्पेशल सॉन्ग, आप समझ के होंगे, इतना मैं हिंट नहीं दे सकती, फिर आप वापस वीडियो नहीं देखोगे मेरा। सो नाउ द थिंग हैपेंस इज दैट मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने खुद कैमरा हैंडल किया, ट्राइपॉड हैंडल किया, खुद कोरियोग्राफी की, खुद गाना काटा, खुद शूटिंग किया, खुद एडिटिंग भी किया, और खुद पोस्ट भी करूंगी, तो सब मैंने ही किया है। सो एवरी क्रेडिट गोज टू मी। अब मुझको अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए इसी खुशी के अवसर पर हमने सोचा कि हम अपने आप को एक ट्रीट दें, और वो है अमेरिकन वेज चॉप्सी। हमारे एम्पायर में बहुत अच्छा चॉप्सी मिलता है। अब आया इतना था, उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मैं बुद्धू, वो आधा पीस चला गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खा रहा है। अब हम जूनियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ग्रहण करेंगे।
फिर से प्लेट दिया था, लेकिन हम प्लेट का क्या करें, हमको हांडी में खाना है तो हम हांडी में खाएंगे। मैंने आज बहुत काम किया, ढेर सारा एडिटिंग किया, ढेर सारा भाग दौड़ किया, लिखम लिखाई पढ़म पढ़ाई भी की, और अब बारी है पेट पूजा करने की। चुटकी से प्लेट में निकाल के खाएंगे क्योंकि ज्यादा ही गर्म है। ये हांडी मस्त है, घर ले जाने का मन है। पखाड़ा खाने के लिए बेस्ट है ये हांडी। माय डियर पीपल, आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज डेज। आप इरिटेट ना होके देखिएगा बस। और आप भी कभी एम्पायर आए तो ये चॉपसी जरूर ट्राई करना। गरम है। Popsy, did you like the chopsy? This is रावण वाली हंसी। इनका खाना खा के मजा ही आ जाता है सच में। आज का दिन तो अच्छे से बीत गया। कल के दिन के लिए अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से एनर्जी इकट्ठा करना है और एक बार में ब्लास्ट हो जाना है। मेरा तो मन कर रहा था, मैं जस्ट एक्सटीरियर में शूटिंग करके आई, इंटीरियर में शूटिंग करने का मेरा बहुत मन है। क्या पता वो वीडियो पहले डाउनलोड हो जाए, ये वीडियो बाद में आए, कुछ भी होगा तो। मेरा मेन मोबाइल का चार्ज सब खत्म हो गया। चार्ज के नाम पर सिर्फ 4% बचा है। माय डियर पीपल, मैंने सोचा जब मैं इतना पागलपंती खुराफाती एक्टिविटीज अपलोड कर ही रही हूँ तो इतने मुश्किल से एक ट्राइपॉड पकड़ के मैंने जो इतना लंबा सा वीडियो बनाया है खुद के दम पर, उसके ब्लूपर्स अपलोड करना तो बनता है। अब मैं ओरिजिनल वॉइस ही रखना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि उसमें वो गाना है और वो गाने पे कॉपीराइट आ रहा है, इसलिए मैं रख नहीं सकती। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ना वॉइस ओवर करके कि हुआ क्या था। मैं गमले में जहाँ पे मिट्टी थी वहां पे मोबाइल रख के सोच रही हूँ कि मेरा वीडियो बनेगा। भला मुझसे बड़ा बम्बा कोई हो सकता है। वो गमला गिरने वाला था और फिर मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ लिया। हवा चल रही थी अच्छी अच्छी और मुझे स्टाइल मारने की इच्छा आई तो मैं स्टाइल मार रही हूँ। अब मेरे ख्वाब तो देखो, मुझे पता है मेरे हाथ में जो मोबाइल है अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रहती और वीडियो झपसा झपसा हो जाता है, मतलब ब्लर हो जाता है। लेकिन मैं कहाँ बाज आऊँगी, मुझे तो अपने खुराफाती आइडियाज़ अप्लाई करने ही है, मस्ती करनी है। देखो, तैरना मुझे आता नहीं, लेकिन मैं उस स्विमिंग पूल के उस सेगमेंट में हूँ जहाँ पे 5 फीट 6 फीट डीप पानी, और अगर मैं उधर टपकी गिरी ना, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी मुझको मस्ती करनी है। मैंने ट्राइपॉड स्टैंड में मोबाइल को अटैच करके जिस कोने में रखा था वो तो था एक्सट्रीमली डेंजरस कोना, पानी के आसपास था। 2-4 रिस्क फैक्टर ऐसे ही बन जा रहे थे। एक तो तेज़ हवा चल रही थी और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड रहा सस्ता सा, सुंदर सा, टिकाऊ सा। अगर वो हवा में हिल के गिर गया और मेरा मोबाइल अंदर चला गया तो। लेकिन मुझे थोड़ी रिजल्ट की परवाह है, मुझे तो बस अपना काम करते जा रहा है। अभी मैं जब ये सब देख रही हूँ मुझको रियलाइज़ हो रहा है डिम्पल तो अपनी लाइफ में कितनी रिस्क लेती है।
और इस टाइम पे जब इतना अच्छा सुंदर सा कोमल सा ब्रीजी सा प्योर सा प्योरीफाइंग सा हवा चल रहा हो और आप अकेले टेरेस पे एक सुंदर से उसको क्या बोलते हैं, अरे अरे याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, बेंच बेंच, हाँ बेंच पे बैठे हो, तो दिमाग में कितने सारे ख्याल चलते रहते हैं। कुछ कुछ ख्याली पुलाव भी पक जाता है, कुछ कुछ ऐसे इमेजिनेशंस भी हो जाता है, कुछ कुछ ओवर थिंकिंग भी हो जाता है। और इन सब चीज़ों में ना पता नहीं चलता इंसान का दिमाग कहाँ घूम घूम के आ गया, पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया। अब इधर देखो, मुझे अपना हेडबैंड ठीक करना है क्योंकि फुल उस साइड था, लेकिन फुल को इस साइड रहना है। ये सब बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है। अगर मेरी मम्मा होती तो वो मेरे को आराम से बता देती, मम्मा नहीं है तो डिम्पल को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे अभिनय करते हुए जैसे कि मुझको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे दिमाग में ये चल रहा है, डिम्पल अगर कोई आ गया ना और तेरे वीडियो के बीच में घुस गया ना तो फिर गया तेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट वो गया, तुझको वापस बनाना पड़ेगा। और बनाते बनाते तू थक जाएगी, तुझको एडिटिंग भी करना है, पोस्ट भी करना है। क्या कैसे होगा डिम्पल, कैसे होगा? दिमाग के घोड़े दौड़ा डिम्पल, जल्दी जल्दी एक टेक में शॉट ओके कर, तो बार बार कट नहीं ले सकती। वहाँ पे डायरेक्टर भी मैं थी, प्रोड्यूसर भी मैं थी, एडिटर भी मैं थी, कंपोजर भी मैं थी, कोरियोग्राफर भी मैं थी, आर्टिस्ट भी मैं थी, हेयर ड्रेसर भी मैं थी, मेकअप दादा भी मैं थी, सब ही मैं थी। माय डियर पीपल, अब ये सुंदर सा पौधा देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज करके कुछ सीन्स रिक्रिएट किए जाए। अब वो चाहे कलर्स हो, जी टीवी हो, स्टार हो, नहीं स्टार नहीं, स्टार प्लस हो, उसके साथ साथ सब टीवी हो, सोनी टीवी हो, जो भी टीवी हो, या फिर फिल्म सी क्यों ना हो, जब भी हीरोइन का फर्स्ट एंट्री होता है तो बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक, उसका स्पेशल म्यूजिक बजते हुए, साथ ही साथ हीरोइन का क्लोजअप्स आता है, उसमें उसकी जुल्फें उड़ रही होती है, नैन नक्श सुंदर से दिखाए जाते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, ये सारा होता है। लेकिन रियल लाइफ में ये सब करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जैसा है वैसे बनाना पड़ता है। और मुझको मिल गया था कबूतर का पंख। उस कबूतर के पंख को मैं मोर पंख बनाकर अपने हाथों के लकीरों पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मैं क्या लिख रही थी, मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना लिख ही रही थी। लिखते लिखते हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी लेकिन लिख रही थी। और फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था, काश इस कबूतर के पंख से मैं अपने हस्त के लकीरों में कुछ ऐसा लिख देती जो मुझे माला माल बना देता देखा, परफेक्ट टाइम। ये सीढ़ी वाले सीन का तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। कहाँ चढ़ रही हूँ, किधर चढ़ रही हूँ, कहाँ से आऊँ, क्या दिखने जा रहा है, पैर दिखेंगे तो शक्ल कट जाएगी, शक्ल दिखेगी तो पैर कट जाएंगे, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे करना था। अయ్यो, यहाँ पे तो मुझको ऐसा फील हुआ मैं तो बहुत ही बड़ी क्लासी डीवा हूँ, सबसे प्यारी सबसे सुंदर डीवा। अरे भाई, सेल्फ लव। वेंकटेश्वरा नोज बेस्ट। सबसे ज़्यादा पापड़ तो मुझे इस सीन के लिए बनाने पड़े। पहले मैं बहुत ही सुंदर से एक्टिंग वैक्टिंग करके आ गई, आने के बाद देखा तो मुझे पता चल रहा है, अरे बुद्धू डिम्पल तुमने तो कैमरा तो ऑन किया ही नहीं था, तो कैप्चर क्या होगा, कुछ नहीं। तो फिर से मुझे वो सीन रिक्रिएट करना पड़ा। देखो मैं मेंढक जैसे भाग रही हूँ, तदबक तदबक तदबक, अरे घोड़ा तदबक तदबक भागता है, मेंढक तो उछलता है, उछल उछल के उछल उछल के उछल उछल के आई। स्विमिंग स्विमिंग करना आता नहीं तो हम यही स्टाइल मार लेते हैं, पानी उड़ाते हुए। हालांकि मुझे पता है मेरे मोबाइल में क्रैक है और मेरे मोबाइल में पानी गया ना तो फिर वो मोबाइल पता नहीं उसका हाल नहीं रहेगा, बेहाल हो जाएगा, फिर पैसे डबल लगेंगे। लेकिन फिर भी क्या करूँ, ऑडियंस मैं हूँ, आदत से मजबूर। ये घूमने वाला सीन तो मैंडेटरी है, ये एकदम प्रिंसेस वाइब्स देता है, डिज्नी फेरी लैंड वाला प्रिंसेस वाइब्स। पानी उड़ाना भी कंपलसरी है। ये पानी उड़ाते उड़ाते ना मेरा सर बाल पीठ सब गीला हो गया था, मेरे इतना चिपकू 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 लगा, क्या ही कर सकता है। और यहाँ पे तो पूरा स्कर्ट का नीचे वाला पार्ट ही गीला हो गया था। अरे स्कर्ट नहीं डिम्पल, वो फ्रॉक है, और मेरा जो लेगिंग्स है वो भी गीला हो गया था। कोई बात नहीं, सीन के लिए इतना तो बनता ही है। अब ना मुझे देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं क्या कुछ कर रही थी और क्या कुछ नहीं। मैं बस देख रही थी कहाँ से लूँ तो अच्छा आए, किधर से लूँ तो परफेक्ट आए, क्योंकि जो अच्छा टाइमिंग है जहाँ पे सनलाइट अच्छी रहती है 4:30 से 5:30, तब कुछ बच्चे छपाक छपाक कर रहे थे और उनके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। मुझको थोड़ी सी देर हो गई और 5:30 के टाइम में थोड़ा सा सनलाइट डाउन हो चुका था। क्या कहूँ, अब मेरी स्टोरी मैं किसको ही समझाऊँ। तो इस मैटर में हमारी आयरनी ये है, छोटी सी नहीं बहुत ही बड़ी सी आयरनी है, मुझको स्विमिंग विमिंग आता नहीं है
लेकिन फिर भी पानी में छप छप करने में बहुत मज़ा आता है। और एक चीज़ जो सबसे बेस्ट थी वो थे हमारे कबूतर, जो नहीं बोलते, नेचुरल एक्टर, पेड एक्टर के जैसे काम किया इन लोगों ने। एक एक जगह ऐसी हो गई कि मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और अपना बेस्ट शॉट शायद से नहीं दे पाई, लेकिन वो सीन मुझे ना चाहते हुए भी रखने पड़े, क्योंकि कबूतर की एंट्री ही इतनी लाजवाब थी, इतनी बेशुमार थी, इतनी परफेक्ट थी कि मैं काट ही नहीं पाई, मेरे हाथों से वो सीन डिलीट ही नहीं हुआ। क्या ही कर सकते हैं, मज़ा आया। कबूतर लोग ना स्विमिंग पूल का पानी पी लेते हैं, उनको गर्मी में थोड़ा सा आसरा भी मिल जाता है, तो अच्छी बात है। इन सब वीडियोस को देखती हूँ तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है, आर्टिस्ट लाइफ बहुत मुश्किल है। मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल में बोल रही हूँ। न जाने कितने ट्रोल्स, कितने क्रिटिसिज्म, कितने एडवाइसेस, कितने अननेसेसरी इलॉजिकल थिंग्स हमको सुनने पड़ते हैं, लेकिन चाहे एंड ऑफ द डे कुछ मिले ना मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत होता है। एक खुशी अंदर से होती है कि चलो हम कलाकार हैं और हमारे पास कला है। वेंकटेश्वरा नटराजा ललिता अंबिका अम्मा, मरते दम तक मेरा कला मेरे साथ रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। माय डियर पीपल, वक्त हो चुका है, तो फिर मिलेंगे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते। तब तक बाय बाय माय डियर पीपल।